आज हम देखेंगे सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इसके अंदर कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, स्टेनो की आई हुई हैं और कुछ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी। तो आज इसके नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि इसके नोटिफिकेशन में कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, एग्ज़ाम कैसे होगा और भी सारे प्रोसीजर, सैलरी वगैरह कितनी होगी, वो सब देखेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इस पर अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप जाइए, पहले रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद मतलब रजिस्टर जब आप करोगे तो उसके अंदर क्या क्या आपको फिल करना पड़ेगा, उसमें अपना नाम, ठीक है, और मोबाइल नंबर, कोई वैलिड ईमेल आईडी और अपनी मम्मी का नाम, जो आपकी क्लास 10 की जो मार्कशीट होगी उसके अकॉर्डिंग अपने पापा का नाम, सही नाम। तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर प्रमोट कर दिया जाएगा, मतलब नेक्स्ट पेज पर भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको जो ये जितनी भी मतलब फिल करोगे फॉर्म, वो सारी वैकेंसी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और आप कब से अप्लाई कर सकते हो? देखिए, ये अप्लाई करने की डेट 26/9/2022। इसका मतलब आज से आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आप क्लोजिंग डेट दे सकते हो कि क्लोजिंग डेट कौन सी है, 25/10/2022। और ये बता दूं कि ये जो है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो है टेम्परेरी नेचर की है। अभी मैं आगे बताऊंगा टेम्परेरी नेचर को इन्होंने बोला गया कि हम परमानेंट कर देंगे। देखिए, जितनी भी वैकेंसी आती है टेम्परेरी नेचर की, गवर्नमेंट जानबूझ कर करती है टेम्परेरी नेचर। उसका एक रीज़न ये होता है क्योंकि ये जो देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो फोर्स आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। आप जब सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करना पड़ेगा, मतलब ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये वाली फोर्सेस। अब पहले देख लेते हैं कि भाई मतलब सैलरी कितनी रहेगी। तो देखिए, मैंने आपको डेट बता दी कि कौन सी डेट से इसको अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात, सैलरी कितनी रहेगी। सैलरी अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करते हो, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मान लो स्टेनो के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके लिए 122 वैकेंसी है। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 418 वैकेंसी है। यानी टोटल अगर इनको प्लस किया जाए 122 और 418 को, तो हमारे पास बैठ जाएंगी 540 वैकेंसी है टोटल। तो आप जब भी फॉर्म फिल करो तो पहले ये देख लेना आपको किसके लिए फिल करना है, स्टेनो के लिए फिल करना है या फिर हेड कांस्टेबल के लिए फिल करना है। देखिए, सैलरी आपके यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर आप देखिए यहाँ पर बोला है कि टेम्परेरी पोस्ट, ये लिखा हुआ है टेम्परेरी पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनो के लिए निकली हुई है। इन पे लेवल पर आपको पे जो 5th लेवल होता है उस पर दी जाएगी 29,200 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और ये सैलरी जाएगी 92,300। और देखिए क्या बोला है, प्लस यूजुअल अलाउंस आर एडमिसिबल टू द सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और देखिए, ये मतलब आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि सैलरी कितनी है। सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है। आप जब जाओगे तो दुनिया भर के अलाउंसेस बहुत सारे लग जाते हैं जिसकी सैलरी मतलब ऊपर ही चली जाती है। देखिए, 30,000 के अबाउट सैलरी है। अब 30,000 का मतलब लगाओ कि 50 तक आराम के साथ चली जाएगी, 40-45 तक बिना किसी उसके। बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं आपको, फैसिलिटी भी मिलती हैं। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देखिए आपका जो पे लेवल रहेगा वो पे लेवल 4 रहेगा और इस सैलरी जो स्टार्ट होएगी वो आपका 25,500 से स्टार्ट होएगी और 81,100 तक जाएगी। और फिर से इसके अंदर यूजुअल अलाउंस, एडमिसिबल, ये सारी चीज़ें मतलब देखिए, आप एग्ज़ाम निकालने पर फोकस कीजिए। आप ये सैलरी वगैरह इन सारी चीज़ों की ये बात की बात होती है। और जो स्कीम होगी रिक्रूटमेंट की, देखिए सबसे पहला आपके यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करना। उस चीज़ के अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, कहीं अपना जो अपने डॉक्यूमेंट कहीं आपके फ्रॉड डॉक्यूमेंट तो नहीं है। फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, हम बात करेंगे इसके बारे में कैसा होगा। ये OMR पर बेस होगा। फिर देखिए, इसके अंदर आप अगर स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वही स्टेनो वाला काम के लिए आपको टेस्ट होगा, आपका स्किल टेस्ट। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो होगा टाइपिंग टेस्ट होगा और फिर उसके बाद में मेडिकल। देखिए, प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बोला ये जो वैकेंसी है टेम्परेरी बेसिस की है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने कहीं मेंशन भी किया हुआ है कि इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। बस देखो, कंडीशन ये होती है, मान लो आपको स्टेनो बना दिया या हेड कांस्टेबल बना दिया, आप काम वाम करते नहीं, छुट्टी मारते हो या फिर ऐसे ही चल रहा है, तो फिर तो आप उनको हटाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जानबूझ कर ये सारी चीज़ें लानी पड़ी क्योंकि उसका एक रीज़न यही था कि काम वाम करते नहीं थे। एक बार उनको लगता था सरकारी नौकरी लगी तो अब तो कोई हटाने वाला ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये शब्द यूज़ किए हैं, टेम्परेरी स्किल। देखिए, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने कहीं कहीं से स्क्रीनशॉट भी लिए, कहीं कहीं। अब देखिए, क्वालिफिकेशन इसेंशियल
एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट्स मस्ट हैव इंटरमीडिएट और सीनियर, देखते हैं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट प्लस होना चाहिए, एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आप 10+2 पास होने चाहिए, और इक्विवेलेंट ऑन, देखिए और क्या बोला है, और इक्विवेलेंट मतलब अगर इसके आसपास जैसे प्लस, जैसे आपने 12 क्लास पास कर लिया तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे शायद ITI होती हैं वो 12+2 के इक्वल होती हैं। तो बिफोर क्लोजिंग डेट, अब ये मतलब ये बोला गया है, तो मतलब ये जो एग्ज़ाम है ये आपका +2 पर निकला हुआ है। अब इसकी उसके बारे में बात करेंगे कि एज लिमिट, देखिए एज आपकी जो होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और इन्होंने ये बोला कि रिलैक्सेशन भी है इसके अंदर, जो SC ST होते हैं, ठीक है, और ST ST होते हैं उनके लिए 5 साल का है, OBC वालों के लिए जो है 3 साल का है। आप नोटिफिकेशन में देख लेना, जब रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करोगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड जाएगा, शुरू में नहीं होगा, आप देख लेना उसको, मैंने साइट भी दी हुई है, आप इस साइट पर जाकर, ये जो साइट है इस साइट पर विजिट कर लेना और देख लेना उसको। अब एक सेकेंड, हाँ देखिए हेड कांस्टेबल, ठीक है, ओके, हाँ तो देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26/10/1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और 25/10/2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए, इसी के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख लेना, हालांकि इसमें 5 साल का जो रिजर्वेशन है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो अलग है। अब यहाँ पर मैंने देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर मैंने यहाँ पर दे दिया था कि जैसे आपको पता है कि आपका जो होगा फिजिकल, जो आपका जो एक टेस्ट होगा पहला फिजिकल स्टैंडर्ड और वो होगा डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके अंदर देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के लिए, मतलब ये इतना होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए, देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ द ये हाइट दी हुई है, मेल के लिए इतनी होनी चाहिए 165 और फीमेल के लिए 155, तो काफ़ी दी गई है। और रिलैक्सेशन देखकर आपको बन जाएगी 162 मेल के लिए और फीमेल के लिए 150, तो काफ़ी कम, मतलब फीमेल के लिए काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर देखिए चेस्ट के बारे में क्या दिया गया है, चेस्ट के बारे में मेल के बारे में, देखिए फीमेल की चेस्ट के बारे में नहीं है कुछ भी, वो होगा ही नहीं क्योंकि उनकी ऑटोमेटिकली बहुत होती है। तो आप मेल की चेस्ट के में इतना दे रखा है, और फिर शेड्यूल ट्राइब ये वाली ये सब इन सब चीज़ों के बारे में आप देख लेना, जो काम की चीज़ है उनके बारे में बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको ये बता दिया पीछे। अब देखिए यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा, जो अगर आपने स्टेनो के लिए भरा है तो कोर्स आपका स्टेनो में आपको 10 मिनट 10 मिनट दिए जाएंगे, और 80 वर्ड आपको जो भी स्टेनो के होते हैं वो डिक्टेट किए जाएंगे, आपको उनको लिखना है। और ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो होगा आपका, देखिए आपको मतलब इसके अंदर क्या होता है कि डिक्टेशन वगैरह, मतलब यहाँ तो डिक्टेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन टाइम अलग दिया गया है इंग्लिश का, इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए अलग दिया गया है। अब देखिए जो आपका अगर आपने उसके लिए भरा है हेड कांस्टेबल के लिए फिल किया है, तो आपका टाइपिंग होगी हिंदी और इंग्लिश में, जो भी आपकी चॉइस है, अगर आप हिंदी में करना चाहते हो या इंग्लिश में करना चाहते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको अगर इंग्लिश में करनी है आपको 35 WPS का मतलब वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में इतने करने होंगे। अगर आपको हिंदी में करनी है तो 30, 1 मिनट में 30 आपको टाइपिंग करने होंगे, ठीक है। और ये जो सब ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा ये, ठीक है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में देखिए, टैटू के बारे में आप पढ़ लेना, ये टैटू वैटू बनवाना बॉडी पे बेकार चीज़ होती है, फालतू काम मत किया करो, टैटू वैटू नहीं बनवाने चाहिए। देखिए इसमें मेडिकल भी होगा आपका, जैसे मैंने बताया था, देखिए बहुत सारे होंगे, फिजिकल भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, रिटन टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपको वैसे ही फीस इसकी 100 रुपये होगी, और इसके SC ST वालों के लिए एग्जाम्प्ट किया गया है आपको फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है यहाँ पर फीमेल के लिए। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो मैंने उसकी नोटिफिकेशन में कुछ कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो आप देख लेना यहाँ पर, और ये सब मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो इनको आप जब भी फॉर्म फिल करो तो अच्छे से करना। आप देखिए रिटर्न जो टेस्ट होगा वो ये होगा आपका, इसमें ये आपका 12 स्टैंडर्ड होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन पेपर विल बी ऑफ 12th स्टैंडर्ड, मैंने प्लस मतलब जो भी आपका रिटर्न, मतलब जो भी आप 12th में पढ़ के गए होंगे, काफ़ी सारी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी आपके पास, जनरल नॉलेज आएगी, और अर्थमेटिक आएगा। देखिए ये तो अर्थमेटिक आएगा, और ये क्या आएगा, ये जनरल इंग्लिश और द हिंदी। तो इसके अंदर आपको टोटल 120 मिनट दिए गए हैं, इसका मतलब 2 आवर्स। और देखिए क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, तो आप समझ सकते हो। और मैक्सिमम मार्क्स मतलब ये भी 100 का ही है। तो देखिए मेरिट जो बनेगी वो आपकी इस पर बनेगी, तो इसलिए आपको इसको और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है,
देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर मतलब आप लगा लो कि 100 के 100 लगानी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको, ठीक है। और इसको अच्छे से आपको देना है एग्जाम को। एग्जाम दोनों लैंग्वेज में, रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये मैं बताता हूँ, ऑल इंडिया एग्जाम होगा, मतलब जहाँ जहाँ भी आपको वो दिए गए होंगे ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी, ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी। तो आप जब भी इसको फॉर्म को फिल करो, पहले रजिस्टर कर लो अपने आप को, फिर इस साइट पे जाकर, ये जो साइट है ये, इस पे जाकर आप पहले अपने आप को रजिस्टर करो, फिर उसके बाद में फॉर्म, मतलब वो आपका रजिस्ट्रेशन बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो पूछी जाएंगी आपसे वहाँ पर। अपना नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर नाम, रोल सॉरी ये मोबाइल नंबर, ये सारी वेरीफाई करके आपको फिर फॉर्म फिल किया जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू।